दोस्तों, कैसे हो आप सभी का YouTube चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत है। आज का समय जुलाई 2025 चल रहा है, जिसमें इनकम टैक्स विभाग ने उन व्यक्तियों को रिटर्न फाइल करने के लिए बोला है जिसका ऑडिट नहीं कराना है, जिसका इनकम टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। उसके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई था, जिसको बढ़ा के 15 सितंबर कर दिया गया है। आइए हम जानेंगे कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा किस प्रकार से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है और कहां फाइल किया जाता है। आज इनकम टैक्स विभाग ने ये बताया है कि ऑनलाइन पोर्टल पर इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार फाइल करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर की जरूरत होती है लॉगिन करने के लिए। लॉगिन इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू आपका लॉगिन हो जाएगा। जब लॉगिन हो जाएगा, जब हम लॉगिन कर लेंगे, अब हम ये जानेंगे कि ये कितने प्रकार का असेसी होते हैं, कितने प्रकार का पर्सन होते हैं, जो कि डिफाइन किया हुआ है इनकम टैक्स में 2 सबसेक्शन 31 में। ये डिफाइन किया हुआ है कि 7 पर्सन हो सकते हैं और 7 पर्सन जो ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि कितने प्रकार का फॉर्म होता है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा इशू जारी किया गया है और किस असेसी के लिए, किस पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो हम जानेंगे कि ये 7 प्रकार का फॉर्म होता है। पहला है सैलरी के लिए, सैलरी पर्सन के लिए जो जब वो एक मकान रखा हो और एक सेविंग का इंटरेस्ट आता हो तो वो फॉर्म 1 फाइल करेगा। फॉर्म नंबर 2 वो उसके लिए है, पर्सन के लिए जहां पर वो बिजनेस ना करता हो, सिर्फ एचओएफ और इंडिविजुअल के लिए। थर्ड फॉर्म आईटीआर वह है जिसमें बड़े बिजनेस के लिए होता है, जिसका ऑडिट कराना हो, जिसका बड़ा बिजनेस हो और सभी प्रकार के बिजनेस के लिए होता है। फोर्थ है छोटे बिजनेस के लिए, जिसकी 1 करोड़ से नीचे का है बिजनेस, वो ऑडिट नहीं कराना चाहता तो 1 फॉर्म भर सकता है, फाइल कर सकता है। प्रोफेशनल के लिए भी यही होता है, सीए, डॉक्टर, वकील, ये सब फॉर्म 4th भर भी सकते हैं। और 5th है पार्टनरशिप फर्म के लिए, एओपी बीओआई के लिए भी फॉर्म 5 है। 6 है कंपनी के लिए, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो है, फॉरेन कंपनी, सबके लिए जो है ये फॉर्म 6 है। 7 के लिए जो है एओपी बीओआई है, जिसने एटीजी सर्टिफिकेट ले रखा है, ये फॉर्म 7 है, जिसके तहत आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि किस ईयर का हम इस समय रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, जिसका हम रिटर्न फाइल करेंगे। और उसकी असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। ये असेसमेंट है, इसका रिटर्न हम अभी फाइल हो रहा है। और हम ये जानेंगे कि फॉर्म 1 को फॉर्म फाइल करते हुए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो फॉर्म 1 जो है सैलरी पर्सन के लिए है। सैलरी पर्सन के लिए फॉर्म जब फाइल करने से पहले, ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल करने से पहले उसको फॉर्म 16 चाहिए, फॉर्म 16 चाहिए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट देता है। और अदर जो पर्सन होते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं है, उसके लिए फॉर्म 16A चाहिए। अब और दूसरा फॉर्म है आपका फॉर्म 26AS, जो कि लॉगिन करने के बाद ही पोर्टल से निकाला जाता है। और इसके बाद AIS जो है आपका, वो लॉगिन करने के बाद ही वो फॉर्म इनकम टैक्स से निकाला जाता है। ये 3 फॉर्म हो गया। और पैन और आधार, ये 5 पेपर इकट्ठा कर लें। उसके बाद जो है सारे इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप एक कैलकुलेट बना लें। उसके बाद ही उसमें इनकम टैक्स में फिल करें, अदरवाइज आपका एरर शो करेगा, आपका रिफंड नहीं आएगा। इसलिए रिटर्न फॉर्म भरने से पहले प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। और कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इनकम हो, उसको छिपाए नहीं। क्योंकि आप छिपाएंगे तो सेक्शन है 147 स्केपिंग का, उसमें आपको नोटिस आ सकता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप छिपाते हैं इनकम टैक्स के तहत, तो आपको नोटिस आना ही मस्ट है। और एक जो है, आप जब लॉगिन करें
तो लॉगिन करके जो फिलअप बनाए बैंक डिटेल डालें, तो सब बैंकों का डालें, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अगर आपने कई बैंक में अकाउंट खोला रखा है, जैसे HDFC, ICICI है, कैनरा है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, तो आपने 4 सेविंग अकाउंट खोला है तो 4 का ही इसमें डिटेल देना है। कोई भी बैंक अकाउंट छिपाना नहीं है। अगर आप छिपाते हैं तो इनकम को स्केपिंग कर रहे हैं, इनकम स्केपिंग कर रहे हैं, तो आप सरकार को टैक्स कम दे रहे हैं। कम देते हुए सरकार को लॉस होगी तो आपको नोटिस देगा। इसलिए आप लोगों को रिटर्न फाइल करते समय बहुत प्रिकॉशन लें, और रिटर्न फाइल करते समय आप प्रोफेशनल से आप फाइल करवाएं। आप पैसे बचत करने के लिए आज आप 1000, 2000, 4000 बचत करेंगे, कभी नोटिस आ गया तो आपको लाखों का जो परेशानी और डिपार्टमेंट का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो है आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन से ही आप रिटर्न भरवाएं, टैक्स ऑडिट करवाएं, और किसी अन्य पर्सन से कराने पर उसकी एक तो नॉलेज कम होती है, उसको इनकम टैक्स एक्ट का मालूम नहीं कि इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या है, कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसलिए आप क्वालिफाइड पर्सन से ही आप इसको इनकम टैक्स रिटर्न भरवाएं। पैसे का देखे नहीं, आप 1000, 2000, 5000 देखे नहीं, आप अपनी फ्यूचर को टाइम बचत बनाएं और परेशानी से बचे। For more information and update from GST Hospital, please like, share and subscribe and press the bell icons। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।